नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और हम बात कर रहे हैं सीएम के गांव के सच की। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बीच एपीएन संवाददाता अभिषेक पांडे ने बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा जाकर मुख्यमंत्री के गांव का असली सच जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के गांव में विकास का जायजा लिया और गांव में रहने वाली जनता से जाना कि आखिर मुख्यमंत्री के गांव का असली सच क्या है। आप भी देखिए सीएम के गांव की असली तस्वीर। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर सुशासन बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पैतृक गांव कल्याण बिगहा है। विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने बिहार में 10 साल शासन किया, लेकिन विकास की रफ्तार क्या उनका यह गांव पकड़ पाया है, ये जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में और यहाँ के लोगों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में आसपास और बिहार के कई और गांवों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। यहां पर 10+2 यानी इंटरमीडिएट एक स्कूल भी है। करीब 5000 की आबादी पर ये स्कूल है, जहां पर आसपास के इलाकों से बच्चे पढ़ने आते हैं। 10+2 स्कूल है। इसके अलावा ठीक इसके बगल में एक अस्पताल भी है जो यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया और आसपास के इलाके में यही एक अस्पताल है जो लोगों के इलाज के लिए है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। मतलब समझा जा सकता है कि 5000 की आबादी वाला नीतीश कुमार का ये गांव कम से कम अस्पताल और स्कूल के मामले में समृद्ध है। यहाँ पर खेती किसानी भी खूब होती है। यहाँ पे लोग भी सुविधाओं से मरहूम नहीं है, उनके पास बुनियादी सुविधाएं हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो आसपास के यहाँ से आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, और इसके अलावा अस्पताल की भी सुविधा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस गांव से है तो इस गांव का भी भला हुआ है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री यहां से हैं तो तमाम सुविधाएं यहां के लोगों को मिली हैं? हाँ सर, ऐसा है कि मुख्यमंत्री हैं तो कुछ सुविधाएं मिला है। यहाँ से जो मुख्यमंत्री के गांव का सुविधा होता है वो सुविधा सारा मिला हुआ है। हॉस्पिटल है, पानी पीने का भी सुविधा है। अच्छा, स्कूल भी यहाँ पर बना है। 5000 की से ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पर। 10+2 स्कूल है, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते होंगे पढ़ने। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हरनौत में है, बगल में ही है। बराह बगल में भी है, सरथा में भी है। तो यहाँ पे किस स्कूल है जहाँ से 3-4 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा सा दिख रहा है कि अच्छी सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, सुविधाएं यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, सुविधा तो है। और जगह से ज़्यादा सुविधा तो है सर। जैसे इलाके में यहाँ से पंचायत में यहाँ सुविधा ज़्यादा है। जैसे बराह है, बराह में होना चाहिए था 10+2, लेकिन वहाँ वादे है तो वहाँ नहीं है, यहाँ कल्याण बिगहा में। तो मतलब मुख्यमंत्री के होने का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। आते हैं नीतीश कुमार यहाँ पर? हाँ सर, साल में 3 बार तो ऐसे भी आना है। उनका माँ का है, पिताजी का है और उनका वाइफ का है अस्मा। तो 3 बार तो ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी बीच में आते हैं। यानी साल में 3-4 बार आना उनका निश्चित है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पैतृक निवास है, यहीं पर वो पैदा हुए, पले बढ़े और उसके बाद बिहार की सियासत में चमके। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो आसपास के इलाके हैं उस कहीं ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट साफ दिखाया है। सड़कें यहाँ पर अच्छी हैं, बिजली पानी भी है, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, स्कूल भी है और अस्पताल भी है। गांव में घुसते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार से उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी धर्म पत्नी के नाम पर स्मारक बनाया गया है। ये इसका खास रख रखाव किया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीतीश कुमार के पिताजी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह, उनकी स्मृति में, उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। और इसके ठीक बगल में ही नीतीश कुमार की माताजी परमेश्वरी देवी, उनकी स्मृति में, और उस पर लिखा भी है मां की स्मृति को सादर नमन, और उनके बेटे नीतीश कुमार का नाम नीचे लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि अपने पिताजी और माताजी के नाम पर इस गांव की शुरुआत में ही स्मारक बनाया गया है। एक एरिया को घेर करके यहाँ पर उनकी स्टैच्यू लगाई गई है और इसके ठीक बगल में, थोड़ी बगल में दाहिने हाथ पे थोड़ी दूर पर नीतीश कुमार की जो धर्म पत्नी है
उनके नाम पर एक स्मारक बनाया गया, स्वर्गीय मंजू देवी इस पर लिखा हुआ है और उनकी याद में भी यहाँ पर स्मारक बनाया गया। यहाँ के लोगों ने बताया कि कम से कम 3 ऐसे मौके होते हैं साल भर में जब नीतीश कुमार यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि पिताजी और उनकी माताजी के अलावा उनकी धर्मपत्नी तीनों की जो पुण्यतिथि है उस दिन यहाँ पर नीतीश कुमार जरूर आते हैं, यहाँ पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और यहाँ पर 3 ऐसे मौके होते हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गांव में जरूर आते हैं। इसकी देखरेख के लिए पास के लोगों को रखा गया है जो इस पूरे इलाके का, इस पूरे स्मृति स्थल का रख रखाव करते हैं, साफ सफाई करते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और इसका और क्या खास है यहाँ पर, ये यहीं के लोगों से पूछते हैं, ये यहाँ पर क्या क्या है, मतलब कौन इसका देखभाल कौन करता है यहाँ पे? कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे केवल देखभाल करते हैं सीताराम दास हैं, केवल है यहाँ से बुजुर्ग हैं, केवल है तो वह देखभाल करते हैं, केवल है वो हल्का विकलांग भी केवल है तो वही देख रेख अच्छा कर लेते हैं, केवल है और हालांकि देखिए रहे हैं केवल है। ये कब बनाया कब गया है, ये आप बताएंगे इसको कब बनाया गया है, कब बनाया गया है ये यहाँ पे? इसको बनाया गया है लगभग 2013 या 12 में बनाया गया है। इस स्मारक को बनाया गया है तो नीतीश कुमार यहाँ पे आते रहते हैं। आते हैं एक अपनी पत्नी के अथी में और माताजी का और फिर पिताजी के अथी में आते हैं। तो ये है नीतीश कुमार का एक चेहरा, ये भी है कि अपने पिताजी, अपनी माँ और अपनी पत्नी की याद में कम से कम अपने पैतृक गांव को कभी नहीं भूलते हैं। 3 दफा ऐसा होता है जब वो जरूर यहाँ पर आते हैं। यहाँ की देखभाल, इस स्मृति स्थल की देख रेख यहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं और नीतीश कुमार जब आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके आने से इस गाँव का भी भला होता है। इन 3 मौकों पर नीतीश कुमार यहाँ पर आते हैं। यहाँ के गाँव के लोगों की भी ये तमन्ना रहती है कि वो ज्यादातर मौकों पर यहाँ पर आते रहें, लेकिन 3 ऐसे मौके हैं जब अपनी माँ, अपने पिताजी और अपनी धर्मपत्नी की याद में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश कुमार यहाँ पर जरूर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गांव है जहां पर 5000 की आबादी है, लेकिन आबादी के हिसाब से यहां पर विकास भी खूब किया गया है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी खास पेशकश लगातार जारी। तमन्ना रहती है कि वो ज्यादातर मौकों पर यहाँ पर आते रहें, लेकिन 3 ऐसे मौके हैं जब अपनी माँ, अपने पिताजी और अपनी धर्मपत्नी की याद में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश कुमार यहाँ पर जरूर आते हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गांव है जहां पर 5000 की आबादी है, लेकिन आबादी के हिसाब से यहां पर विकास भी खूब किया गया है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी खास पेशकश लगातार जारी।